जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज करेंट अफेयर का जितने भी आपको आज तक प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, जैसे 1 से लेकर 18 तक आपका प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, तो सभी 18 प्रैक्टिस सेट को आज हम रिवाइज करेंगे। इसमें आपको 1 से लेकर 18 तक जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं सभी क्वेश्चन को आज हम रिवाइज करेंगे। और इसमें आपको आज हम सिर्फ आंसर बताएंगे, आज आपको फुल डिस्कशन नहीं करवाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, समय इतना नहीं कि सभी को हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन वाला आपका वीडियो देखना है तो पहले वाला वीडियो देखिए, लेकिन आज आपको हम क्यू की रिवीजन करवा देते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। इसमें हम आपको 1 से लेकर 18 तक सभी प्रैक्टिस सेट को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगभग इस पर आपका 550 क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो यह जीता है 12th फेल मूवी ने। ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये आपका है चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन बी होगा। अरुण योगीराज, ये आपका रामलला मूर्ति का वास्तुकार है। ठीक है, रामलला के मूर्ति का वास्तुकार है अरुण योगीराज, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया आपका हाल ही में अरविंद पगवड़िया को। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर अरविंद पगवड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फोर्ब्स के हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये आपका है कुवैती दिनार। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत की गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये हुआ 29% से कम होकर के 11% हो गया। यानी भारत में पिछले 9 वर्ष में 29% से गरीबी दर घट करके 11% हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन करें 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? देखिए आपका 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं। ये आपका है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन करा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन बी होगा। यह आपका क्वेश्चन हाल ही में बिहार एसआई के मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? तो ये क्या था आपका 22 जनवरी 2024 को। आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 को किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट इनमें से किन देश ने भाग लिया था? तो ये लिया था आपका फ्रांस और यूएई ने। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन आपका हाल ही में आपका बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। बिहार एसआई के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था ये आपका कि अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके बीच हुआ था? तो ये फ्रांस, यूएई और भारत के बीच हुआ था। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों में ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देश यानी संगठन यानी ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? यानी कौन सा देश हाल ही में ओपेक से बाहर होने का फैसला लिया है? तो ये लिया आपका अंगोला। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो गरबा आपका ये लोक नृत्य है गुजरात की। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के मरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो यह आपका इंडोनेशिया का। ऑप्शन सी होगा। देखिए फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि आपका एक बार हम बेसिक अच्छे से आपको समझा चुके हैं, आज हमको सिर्फ रिवीजन करवाना है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है कि हाल ही में कौन सा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से में सबसे ज़्यादा शतक यानी 50 शतक जड़ने का वाले खिलाड़ी है? तो ये आपका है विराट कोहली। आपको पता ही होगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी आपका डैना इजली। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 55वां सदस्य देश कौन बना है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 55वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना आपका याद रखिएगा चिली। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी फीफा विश्व कप 2034
किस देश में होगा? तो ये होगा आपका सऊदी अरब में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका फातिमा बीबी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? ये क्या? ग्वालियर को, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? यह दिया है थाईलैंड ने, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। टोटल आपका 107 मेडल जीते हैं। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के लेखक जॉन ओलाफ हॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये है आपका नॉर्वे के। ठीक है, याद रखिएगा जॉन ओलाफ हॉस कहाँ के हैं? नॉर्वे के, जिसे हाल ही में 2023 में ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में चौथी कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। तो द्रौपदी मुर्मू ने चौथी कृषि रोड मैप की लॉन्च किया है बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या है? नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, याद रखिएगा नरगिस मोहम्मदी को 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? आपको पता होगा कि बिहार में पहला टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है। तो आपका दूसरा बनेगा कहाँ पर? कैमूर में बनेगा। याद रखिएगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कहाँ पर? कैमूर में बनेगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2018 एवरियन एज अ हीरो, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्या है? वरीदा रहमान को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 25 है। तो आपका हो गया, ये आपका सेट 1 था। ठीक है, सेट 1 था। चलिए अब हम सेट 2 देखते हैं। ये आपका सेट 2 है। ठीक है, सेट 2 है। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कर रहा है 2024 में कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपका 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया है, 17 को पद्म भूषण दिया है और 110 को पद्म श्री दिया है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है? यानी ब्रिक्स 2024 के सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये आपका रूस में होगा। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने करेगा? यानी कौन करेगा? तो ये रूस करेगा। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ये क्या? किर्गिस्तान, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, किर्गिस्तान ने हाल ही में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें देखिए आपका सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, याद रखिएगा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 85वां स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का 85वां स्थान है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नेम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? कहाँ होगा? नेम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? तो आपका कंपाला, युगांडा के कंपाला में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, यानी कंपाला में होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के बाद जाति गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी आपका गीतिका कौल, ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला आपका संजीव को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 11 है, क्वेश्चन कह रहा है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल्स किसने जीता है? तो ये जीता आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ताइंग ट्यूंग युंग, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट इनमें से किन देश ने भाग लिया है? तो ये लिया आपका फ्रांस और यूएई ने, ऑप्शन बी होगा, फ्रांस और यूएई ने भाग लिया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान, यह उद्घाटन किसने किया है? ये किया आपका भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न से किससे संबंधित है? ये आपका रूफटॉप सोलर पैनल से है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ठीक है, ये आपका इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? ये दिया अर्जुन मुंडा को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है आईसीसी अंडर 90 की विश्व क्रिकेट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका हुआ है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ऑप्शन बी होगा, 17 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन कर रहा है कि चौथी एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पैरा एशियाई खेल में भारत को टोटल 111 पदक जीते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? यानी जो 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होगा उसमें कौन सा नए खेल शामिल किया है? तो स्क्वैश को किया है, बेसबॉल को किया है और क्रिकेट को शामिल किया है। याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर रहा है विश्व एथलीट्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ ईयर से किसे नामित किया? क्वेश्चन है विश्व एथलीट्स ने इस वर्ष यानी 2023 एथलीट्स ऑफ ईयर के लिए किसे नामित किया है? ये क्या है? नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर रहा है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी अन्नू रानी, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्या है? हैदराबाद में, ऑप्शन सी होगा। तो इसका आपका ऑप्शन सी होगा। तो ये आपका यहाँ से सेट 2 समाप्त हुआ। चलिए अब सेट 3 को देखते हैं। ये आपका सेट 3 है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, सेट 3 का क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 में किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लालकृष्ण अडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा, ऑप्शन सी हुआ, ए एंड बी दोनों। आपको पता है कि इस 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आप नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन किन व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार ने 2024 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? ये क्या आपका 5 व्यक्ति को, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिम बजट 24-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 47.66 लाख करोड़, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है अंतरिम बजट 24-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना % रखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ये रखा आपका 5.1%, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की है? तो देखिए आपका ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया है? तो सबसे अधिक सहायता अनुदान दिया है भूटान को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार ने किस भाजपा नेता को 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा किया है? तो ये क्या है? लालकृष्ण अडवाणी को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन कर रहा है आपका कि
अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? वह किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन करा आपका मगदी केरे संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन करें केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से अवार्ड देने की घोषणा किया है? तो 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण देने की घोषणा किया है, 17 को पद्म भूषण, ठीक है, 110 को पद्म श्री। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन करें कि केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2024 में देने की घोषणा की है? अभी आपको बताएं 110, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 13 है कि 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन करा है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम बताइए। इसका थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन करा है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किन विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया है? ये लिया आपका फ्रांस के सेना ने, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन करा है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता आपका योगेश सिंह ने, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन करा है कि भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया यानी समझौता किया है? तो ये किया, याद रखिएगा, अर्जेंटीना के साथ, ऑप्शन बी होगा। 17 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18 है कि किस राज्य ने पीएम जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये किया आपका तेलंगाना सरकार ने, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है कि नए संसद भवन में कार्रवाई का पहला दिन कब आयोजित किया गया? ये क्या था? 19 सितंबर 2023 को, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन करा है कि अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है, तो ये क्या आपका इराक को, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर रहा है उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर 30 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? इसका नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। इसका नाम क्या दिया है? शिव शक्ति पॉइंट दिया है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर रहा है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कर रहा है एशियाई पैरा खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है इसका आयोजन चीन के हांगशू शहर में किया गया था, बिल्कुल सही है। सेकेंड है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। थर्ड है भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। तो आपका ये 1 2 3 तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है आदित्य L1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका BPSC TRE 2.0 में पूछा गया था, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 25 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये क्या है आपका? दिल्ली में, ऑप्शन बी होगा। आपका यहाँ से सेट 3 समाप्त हुआ, चलिए हम सेट 4 को देखते हैं। सेट 4 का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या आपका? डेविड धवन को, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन कर रहा है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता आपका 12th फेल मूवी ने, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर आपका कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता आपका विद्यु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के लिए, ऑप्शन ए ऑप्शन डी होगा, सॉरी, विद्यु विनोद चोपड़ा को अवार्ड मिला है। क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन कर रहा है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है आलिया भट्ट ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 5 है,
क्वेश्चन कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में पहली भारतीय अभिनेत्री प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किस अभिनेत्री को मिला था। तो ये मिला था आपका देविका रानी रोरिक को। ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी होगा। तो याद रखिएगा देविका रानी को प्रथम बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन का 6 है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता, याद रखिएगा, विक्रांत मैसी ने। कौन जीता है? विक्रांत मैसी ने जीता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता आपका रणबीर कपूर ने। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर रहा है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये थे आपका इमैनुअल मैक्रोन, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। ये थे आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन कर रहा है 2024 में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2024 में किस टेनिस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या आपका याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना को सम्मानित किया है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या आपका यंग लियू को, जो ताइवान के रहने वाले हैं, यंग लियू। ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कर रहा है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी मिथुन चक्रवर्ती को किस अवार्ड से सम्मानित किया है। ये क्या है, पद्म भूषण से। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कर रहा है श्री राम नाईक को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, वो यह किस राज्य के राज्यपाल थे। श्री राम नाईक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, यह किस राज्य के राज्यपाल थे। तो ये थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो मरणोपरांत मिला है 9 व्यक्ति को। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। इसका नाम क्या था। इसका नाम है लीला सेठ ने फातिमा बीबी। ऑप्शन डी होगा। इसका नाम क्या है, इसका फातिमा बीबी इसका नाम है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या, श्री बिंदेश्वर पाठक को। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, श्री बिंदेश्वर पाठक को। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये क्या था, 1954 में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, 1954 में इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर रहा है 2024 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 30 महिलाओं को क्या है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कर रहा है सबसे पहले भारत रत्न से किससे सम्मानित किया गया है। तो ये क्या था आपका, चंद्रशेखर वेंकटरमन चक्रवर्ती, सी राजगोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक साथ दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया। ये दिया था 2 जनवरी 1954 को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया है। ये क्या आपका वरीदा रहमान को। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसने जीता है। प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसने जीता है। ये जीता आपका भूपेंद्र बब्बल। ठीक है, भूपेंद्र बब्बल। ऑप्शन ए होगा, भूपेंद्र बब्बल। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता आपका जोराम। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, जोराम जीता है। ऑप्शन सी होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। ये जीता आपका शबना आजमी। ऑप्शन ए होगा, शबना आजमी।
क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? ये क्या आपका कैप्टन सांधिया ने। ऑप्शन ए होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका सेट 4 समाप्त होता है। चलिए हम सेट 5 को देखते हैं। सेट 5 का क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका तमिलनाडु के चेन्नई में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका है संस्कृति मंत्रालय से। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दुबई में। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले दलित दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बना आपका हीरालाल समरिया। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन कह रहा है किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता आपका पंजाब ने। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो ये बने आपका जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में स्थित होशियल मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? तो ये आपका होशियल मंदिर, ये आपका याद रखिएगा, ये आपका है कर्नाटक में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? ये क्या पीएम विश्वकर्मा योजना। ऑप्शन बी होगा, पीएम विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक पीसीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने गए हैं? ये बने आपका नवीन पटनायक। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने, देखिए आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पीएम विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रतिबंध लगाया है, तो ये लगा आपका रूस ने लगा दिया है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य कौन देश बना है? यानी एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना आपका ईरान। ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, एससीओ का नया सदस्य बना है आपका ईरान। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये था आपका ऑप्शन ए जगह पी वीरा मुथुवेल। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये क्या आपका ऑप्शन ए होगा, गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कर रहा है एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर की ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्या आपका जगह ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राज्य स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया गुजरात। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता आपका ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष मनाने का घोषणा किया है? तो ये मनाएगा नेपाल। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून को लॉन्च किया है? ठीक है, टाइफून को लॉन्च किया है, तो ये क्या आपका तुर्की ने। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता आपका इटली ने। ठीक है, डेविस कप 2023 किसने जीता है? इटली ने जीता है। तो ये आपका था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। चलिए आप 6 प्रैक्टिस सेट नंबर देखते हैं। सेट नंबर 6 का क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये लिया आपका चंपई सोरेन ने। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन सेकेंड है।
क्वेश्चन कह रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का थीम क्या है, यानी विषय क्या है। तो इसका थीम था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं और यह क्वेश्चन आपका बिहार एसए के मेंस में पूछा गया था इस बार। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कह आपका किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये लिया आपका प्रसन्ना वी वराले, प्रसन्ना वी वराले, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS उपग्रह क्या है। यह एक मौसमी विज्ञान उपग्रह है, ठीक है, मौसम विज्ञान उपग्रह है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन कह रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में किन खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो ये क्या याद रखिएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी को 2023 में मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। और ये क्वेश्चन आपका मिनी बिहार एसआई के मेंस में इस बार पूछा गया था, ठीक है, बिहार एसआई के मेंस में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यह हुआ था आपका 1961 में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है, ये क्या था आपका LVM-3M4 रॉकेट, ठीक है, LVM-3M4 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। तो ये किया था 1987 में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है, ठीक है, यानी कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था। तो ये आप याद रखिएगा बजट 2021-22, ठीक है, बजट 2021-22 ये भारत का पहला पेपरलेस बजट था। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, ठीक है, तो 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स हुआ है, याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ठीक है, तो ये रहा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ई होगा, ठीक है, महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने हैं। तो ये बने आपका विराट कोहली, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विराट कोहली बने हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने हैं। तो ये बने आपका सचिन रविंद्र, ठीक है, सचिन रविंद्र, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 के इतिहास में पहली बार 2024 में किस नए खेल को शामिल किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस नए खेल को शामिल किया है। तो याद रखिएगा स्क्वैश को पहली बार शामिल किया है, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 का शुभंकर क्या है। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 का शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर है वीरा मंगाई, ठीक है, वीरा मंगाई, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन कर रहा है कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो ये आपका बिमल पटेल। ये आपका क्वेश्चन BPSC TRD 1.0 और 2.0 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा 1.0 और 2.0 दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है, यह है बिमल पटेल है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। ये आपका 888 सीटें हैं। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18 है कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो ये आपका 384 है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो 10 दिसंबर 2020 को, 10 दिसंबर 2020 को इसका आधारशिला रखा गया था। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है। ये क्या आपका लार्सन एंड टूब्रो ने, ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने
तैयार किया है? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? ये क्या आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ऑप्शन सी होगा। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कह रहा है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटें का वृहद हॉल बनाया गया है? तो ये बनाएगा 1272 सीटों का, ठीक है, 1272 सीटों का। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कह रहा है पुराना संसद भवन का बनकर कब तैयार हुआ था? पुराना संसद भवन बनकर कब तैयार हुआ था? तो 1927 में, याद रखिएगा 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। आपका यहाँ से सेट नंबर 6 समाप्त हुआ। चलिए हम सेट नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है, सेट 7 को देखते हैं। सेट 7 का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन कर रहा है कि नोबल शांति पुरस्कार 2023 से प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? इसका संबंध है ईरान से। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन कर रहा है नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये क्या का ब्रिटेन में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 से निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया है? किस देश को अंतिम स्थान दिया गया है? तो ये दिया उत्तर कोरिया को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन कर रहा है संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 किसने जारी किया है? ठीक है, यह किसने जारी किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी खोज की है? ये क्या सल्फर की खोज की है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन है, तो यह आपका ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसका हाल ही में भारत में उद्घाटन किया गया है? तो यह है चिनाब रेलवे ब्रिज। ऑप्शन सी होगा, चिनाब रेलवे ब्रिज। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है, तो ये मिला आपको हैदराबाद को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन कर रहा है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये क्या आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन डी होगा, 9 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन कर रहा है अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? ठीक है, तो ये रखा आपका बांग्लादेश ने। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 11 है, क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में अटल भूजल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी अटल भूजल योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तीसरे किया था 2020 में शुरू किया था। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब निर्माण किया है? ये क्या आपका CML बायोटेक लिमिटेड। ऑप्शन ए होगा, CML बायोटेक लिमिटेड। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर रहा है चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि इसे GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये आपका गलत है। ठीक है, आपको याद होगा कि चंद्रयान 3 को LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपका 1 तो गलत हो गया, 1 गलत हो गया। सेकेंड है इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, ये आपका सही है। इसके लैंडर का नाम विक्रम, ये भी सही है। तो 2 एंड 3 सही है आपका, 2 एंड 3 ऑप्शन बी में, केवल 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर रहा है 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ये क्या था आपका PSLV C57 से आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया था। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया? ठीक है, भूमि सम्मान 2023 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है? तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन कर रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व खुशहाली
रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ये आपका है 126वां स्थान है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन है 117 सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन करा है भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो 17 को जगह ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में किया गया। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन करा है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो आपका जगह ऑप्शन ए सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन करा है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? ये थी आपका धोत्रो गुजरात, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन करा है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? ठीक है, तो 20 को जगह ऑप्शन बी चेन्नई में किया गया। ठीक है, देखिएगा चेन्नई में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी? बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है प्याली वसाक। ठीक है, प्याली वसाक, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है? ये रहा आपका 2023, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है COP 28 में लिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने का एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, बिल्कुल सही है। आपका सेकेंड है 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया, ये भी सही है। थर्ड है इस समझौता पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, 1, 2, 3 आपका तीनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में से कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो ये है डॉक्टर रवि कन्न आयर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ऑप्शन बी होगा। 25 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? ठीक है, तो 26 को जगह ऑप्शन डी पॉल लिंच, ऑप्शन डी होगा। पॉल लिंच यह अवार्ड जीता है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिक को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा अभियान शुरू किया था? तो ये किया था आपका ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी LIBS उपकरण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तीव्र लेजर फ्लक्स का प्रयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 29 है कि वर्ष 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है 40वां स्थान है। ठीक है, 29 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेट नंबर 7 समाप्त हुआ। चलिए हम सेट 8 को देखते हैं। ठीक है, सेट नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये तो आपका योगेश सिंह ने, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सरयू नदी में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है CASF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बने नीना सिंह, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है चौथा स्थान मिला है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ
गाइडेड मिसाइल ध्वंसक का नाम क्या है? इसका नाम है NS इम्फाल, ठीक है, NS इम्फाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ऑप्शन सी ही होगा, NS इम्फाल ही होगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कह रहा है कि नए निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये क्या है? 16 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड मिला है? ये मिला होगा ओपेनहाइमर को, ऑप्शन बी होगा, ओपेनहाइमर को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन कह रहा है एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में निम्न किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला आपका याद रखिएगा वाराणसी और प्रयागराज को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कर रहा है BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? ये किया है MS धोनी के जर्सी नंबर 7 को, ठीक है, MS धोनी के जर्सी नंबर 7 को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन कर रहा है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ठीक है, तो 12 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? डेविस कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता आपका इटली ने, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की है? माउंट विशन पर सफल चढ़ाई किया है, ये क्या आपका शेख हसन खान ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन कर रहा है एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बने आपका एकता कपूर, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर रहा है किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? ये तब का सेनिस पलासियोस ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बने आपका डैना इडुल्जी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन कर रहा है शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है, कलकर मुथनथुराई टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर आपका कि ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है चंद्रा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर आपका कि मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड यानी द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? ये बना आपका प्रोजेक्ट 15B के तहत, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर आपका कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? ये क्या आपका धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेट 9 का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगा? ठीक है, ये क्या है, L&T कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा राम मंदिर का निर्माण L&T कंपनी ने किया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे? यह थे आपका न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, SA बोबडे, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, ठीक है, ऑप्शन ई होगा उपयुक्त सभी। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखिए, ठीक है, राम मंदिर से संबंधित आपका प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप राम मंदिर से जितने भी फैक्ट है इसे आप याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? ठीक है, अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? ये सुनाया था आपका, याद रखिएगा 9 नवंबर 2019 को, ठीक है, 9 नवंबर 2019 को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन होगा 4 है, क्वेश्चन कर रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? ठीक है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये क्या था आपका, याद रखिएगा 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को।
क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स यानी इसी को कहते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब की हुई थी? तो इसका शुरुआत आपका 2018 में हुआ था, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन में लोकसभा से पहला बिल कौन सा पारित किया गया था? ये क्या था आपका नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ठीक है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जिसके तहत आपका लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ठीक है, पहली बैठक कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 19 सितंबर 2023 को। पहली बैठक 19 सितंबर 2023 को हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? ठीक है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? ये क्या था आपका 28 मई 2023 को, 28 मई 2023 को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि संसद भवन में स्थापित सेंगोल किस राजवंश से संबंधित है? तो ये है चोल राजवंश से, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है 21 जनवरी 2024 को मासिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये क्या आपका क्योक्तारो शहर में, क्योक्तारो शहर में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांसुआ वेटनकोर्ट मायर्स, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर आपका जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? तो ये बनाया आपका बिहार सरकार ने, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है डेनमार्क के नए सम्राट यानी राजा कौन बने हैं? डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? ये आपका बने हैं फ्रेडरिक एक्स, ठीक है, फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 206 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस को कहाँ स्थापित किया गया है? ये क्या आपका आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? ये क्या आपका बीटा बोल्ट ने, ठीक है, बीटा बोल्ट ने, ऑप्शन ए होगा। 15 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? ये क्या आपका सिलिकॉन वैली, अमेरिका के एक शहर है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर रहा है जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले दुनिया का 5वां देश कौन बना है? तो ये बना आपका जापान, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो अंडर 19 एशिया कप ये आपका जीता है, सॉरी ये आपका ICC अंडर 19 विश्व कप है, ठीक है, तो ये जीता आपका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ये किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हराकर, ठीक है, ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपका होगा असम के गुवाहाटी में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई? मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत 1955 में हुई, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये तब का अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन बनी? ठीक है, सॉरी क्वेश्चन आपका है भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? तो ये थी आपका याद रखिएगा MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन ए होगा, बैस का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस कृषि वैज्ञानिक को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा MS स्वामीनाथन को, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री को वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, उसका नाम क्या है? इसका नाम है PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन कर रहा है देश के 5वें प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 5 लोगों को, ऑप्शन डी होगा। आप नाम बताइएगा किन किन को मिला है, ऑप्शन आपका डी होगा।
क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कर रहा है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ये आपका नाम है रंकी रेड्डी, ठीक है, सॉरी रेवंत रेड्डी, सॉरी रेवंत रेड्डी, ठीक है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो आप माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट है इसलिए कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इसका नाम है रेवंत रेड्डी। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कर रहा है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इसका नाम है विष्णुदेव साय, ठीक है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कर रहा है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम क्या है? इसका नाम है भजन लाल शर्मा, ठीक है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन आपका 30 है, क्वेश्चन कर रहा है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम क्या है? इसका नाम है मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बना है मोहन यादव, ऑप्शन बी हुआ। तो यहाँ पर आपका सेट नंबर 9 समाप्त हुआ। चलिए हम सेट 10 को देखते हैं। सेट 10 का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यह आपका हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह आपका हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ये आपका बिहार एसआई के पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बिहार दरोगा के पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन करा I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? ये आपका हुआ, या देखिएगा अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन करा कि विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 5 को हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE करेगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुई? तो आपको बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? यह आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा रूस करेगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर रहा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? यह आपका हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2023 में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ बांग्लादेश के ढाका में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 11 है, क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो 11 को जगह आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत में हुआ, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स यानी श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का आयोजन उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो 12 को जगह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? ठीक है, तो 13 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपका देखिए 14 को हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ, याद रखिएगा, यानी विल्नियस लिथुआनिया में, ठीक है, विल्नियस लिथुआनिया में हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, तो ये क्या भारत ने, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये क्या आपका याद रखिएगा फिजी ने, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, फिजी ने किया है। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन कर रहा है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ याद रखिएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन
2023 कहाँ हुआ है? G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका जापान में, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ये आपका हुआ वियना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आपका याद रखिएगा COP28 हुआ है दुबई में, यूएई के दुबई में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है एशियाई खेल 2030 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, तो एशियाई खेल 2030 होगा आपका कतर में, ठीक है, ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है 2026 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ठीक है, ये आपका होगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका कि कौन सा देश 10वां ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? ठीक है, ये करेगा आपका पाकिस्तान, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य ने किया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य ने किया है? ये किया जाता है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन ए होगा। 25 का ऑप्शन ए होगा। और 2024 में ये आपका कहाँ होगा? तो तमिलनाडु में होगा, याद रखिएगा, ठीक है, 2024 में यह कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि महिला हॉकी टूर्नामेंट से टोरंटो डिल सेंटियारियो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो 26 का याद रखिएगा, ये आपका हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और जीता किसने? तो स्पेन ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा, महिला हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। और कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका BPSC TRE 2.0 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 10वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 में आपका ICC T20 विश्व कप कहाँ होगा? तो याद रखिएगा, यह होगा भारत और श्रीलंका में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट पुरुष FIFA विश्व कप 2026 कहाँ होगा? ठीक है, FIFA विश्व कप 2026 कहाँ होगा? तो याद रखिएगा, यह होगा आपका अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा तीनों देश में होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2028 के कहाँ होगा? ठीक है, ICC पुरुष T20 2028 कहाँ होगा? ठीक है, तो 2028 में होगा, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है 13वें ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। याद रखिएगा, 2025 में आपका ICC वनडे महिला विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से समाप्त हुआ, सेट नंबर 10 समाप्त हुआ। चलिए हम सेट नंबर 11 को देखते हैं। सेट 11 का क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये बने आपका माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया के स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान बनाया है? तो ये बना आपका भारत ने, ऑप्शन डी होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर याद रखेगा विन विन और नीनी, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कर रहा है विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत का शतरंज खिलाड़ी के नंबर 1 कौन बने हैं? तो ये बने, याद रखेगा, आर प्रज्ञानंदा, ठीक है, आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का सेक्रेटरी से नियुक्त किया है? ये क्या है? ऋत्विक रंजन पांडे को, ठीक है, ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन कह रहा है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताइए। ठीक है, यानी विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो ये बने आपका रणधीर जायसवाल, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने आपका याद रखिएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी हुआ। 7 का ऑप्शन डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन कर रहा है कि देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऑप्शन डी होगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? ये क्या आपका याद रखिएगा समस्तीपुर में, ऑप्शन बी होगा। समस्तीपुर में किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन कर रहा है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे आपका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कर रहा है नौवां फक्के फागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित क्या हुआ है? ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कर रहा है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभारंभ क्या है? ये आपका विन विन और नीनी, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा या देखा गुजरात, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर रहा है किस डिजिटल वॉलेट और पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमयू पर साइन किया है? ये किया याद रखिएगा गूगल पे, ऑप्शन डी होगा। गूगल पे, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है कि साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की फोर्स के बीच जनवरी फरवरी में आयोजित हुई है? तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र के बीच हुआ है, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर रहा है डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है, ये क्या है? उग्रम, ऑप्शन आपका सी होगा, उग्रम। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? ये आपका जगह ऑप्शन ए 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 17 का ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कर रहा है 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया है? ये दिया है ससवड, ऑप्शन बी होगा। 19 है कि पुस्तक गांधी और लाइफ इन 3 कैंपेन्स के लेखक कौन है जिसे जनवरी 2024 में लॉन्च किया? ठीक है, तो इसका लेखक है एमजे अकबर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तक फोर स्टार्स ऑफ डायनेस्टी किस पूर्व नौसेना प्रमुख की आत्मकथा है? ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति घूमती हुई पाई गई जो हिमालय काले भूले से बहुत अलग है? तो ये मिला है सिक्किम में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर रहा है कि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे गर्म साल कौन सा रहा है? ये रहा 2023, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 24 है, किस देश ने दक्षिणी पश्चिमी रेजिमेंट्स प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा किया है? तो 24 को जगह आपका ऑप्शन सी यानी आइसलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आइसलैंड। 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर रहा है भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने आपका शेरिंग तोब्गो। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 25 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कर रहा है बांग्लादेश आम चुनाव में किस पार्टी के नेता ने लगातार चौथी बार जीत हासिल किया? ये जीती है शेख हसीना ने। इसका दल का नाम क्या है? अवामी लीग, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 27 है, क्वेश्चन 27 है कि भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? ये किया है नेपाल के साथ। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो के राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, फेलिक्स। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं नंद किशोर यादव, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता किसे चुना गया है। तो ये चुनाव का तेजस्वी यादव को, ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर आपका सेट 11 समाप्त होता है। चलिए अब सेट 12 स्टार्ट करते हैं।